जय राम जी की। सालोल काबा करो। श्रम करो या ना करो, लेकिन मॉर्निंग में योगा प्राणायाम करना। ये लोटा पार्टी होती ना, उसका एरिया है ये, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था डेंजर एरिया। जय हिंद, जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं कुछ दिनों से बहुत तेज घना कोहरा पड़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये, और इसका जनजीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ फसलों पर तो इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर ये कंटिन्यू ऐसे रहता है, और साथ साथ अगर किसी प्रकार की लहर चलती है, हवा की लहर चलती है, हवा, इससे फसलें बर्बाद हो जाती, जल जाती है, क्योंकि इससे सेल्स क्या हो जाती, मर जाती है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ मीटर की दूरी पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत घना कोहरा पड़ रहा है। और कल तो इससे लगभग 12 बजे, दिन के 12 बजे तक ये हटा था कोहरा, और आज का देखिए लगभग कुछ दिनों से ये पड़ रहा है इस प्रकार से। अभी कोहरा पड़ने का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जब टेम्परेचर जो हवा का टेम्परेचर होता है वायु का, वो लगभग 2.5-3 डिग्री सेल्सियस के समथिंग जब हो जाता है, मतलब इतना गिर जाता है 2.5-3 के समथिंग, तो ये कोहरा बन जाता है, कोहरे का निर्माण हो जाता है। ये कहीं से पड़ता नहीं है, कहीं आसमान से गिरता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ जिस जगह पर होता है ना, वहीं पर बन जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको कोहरा दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। जितनी जगह पर ये कोहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, कई किलोमीटर में हो सकता है कई जगह पर ये कोहरा ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम क्षेत्रफल पे ये देखा जाता है। तो जिस जगह ये कोहरा दिखाई देता है, वहाँ पर इसका निर्माण होता है। अब कोहरे का निर्माण कैसे होता है, जस्ट मैंने बताया कि हवा में जब वायु का जो तापमान होता है हवा का, वो जब एकदम 2-3 डिग्री सेल्सियस का समथिंग हो जाता है, तो ये कोहरे का निर्माण होता है। क्योंकि वायु में जो वाटर के कण होते हैं, हवा के जो हवा में हो जो पानी के कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। तो ये निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये फसलों पर किस प्रकार इफेक्ट करता है, क्योंकि अब जो पारा होता है, जो तापमान होता है, वो एकदम नीचे तापमान होता, टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये जो कण इस पर जो गिरते हैं ओस के रूप में फसलों पर, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऊपर जमा हो जाते हैं फसलों के ऊपर। और आपने देखा होगा, ये वाइट नज़र आता है, वो एक पाला होता है। ओस जो होता है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बर्फ़ में। अब समझ सकते हैं बर्फ़ कब जमती है, जब टेम्परेचर माइनस हो जाए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, 0 से नीचे पहुंच जाए, तब बर्फ़ का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही ये फसलों पर बर्फ़ का निर्माण होता है छोटे ऊपर, तो क्या होता है,
टेम्परेचर घटता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। जैसे सपोज दैट अभी तो इस पर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वाटर, ये आइस नहीं है इस पर तो, लेकिन जहाँ जहाँ आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो समझ सकते हैं कि वो एक प्रकार की आइस है छोटी। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अपन, इस पे भी अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही कि ये आइस नहीं लगता है। बूंदे बनी हुई है, ठीक है ना, ये आपको दिख पा रहा होगा, वाटर की बूंदे हैं, आइस नहीं बनी हुई है। इस पे लगा हुआ है पानी, ये कितना सारा पानी लगा हुआ है। इससे क्या होती है, फसलें जब ये इसका टेम्परेचर और भी गिरता है तो ये बर्फ़ बन जाती है, और जैसे ही बर्फ़ बनती है तो टेम्परेचर कम होने के बाद बर्फ़ बनता है, और इसकी जो सेल्स होती है पौधों की, फसलों की, वो क्या हो जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है। और फिर मान लो हवा चलती है तो किसी प्रकार तो एकदम टेम्परेचर फिर बदलता है, आयतन फिर एकदम से कन्वर्ट होता है, बदलता है। तो उस कंडीशन में इनकी सेल्स क्या होती है, फट जाती है। अब सेल से जैसे ही फटती है तो वो, या पौधे की सेल से फट जाएगी, मर जाएगी, तो वो पौधा जल जाता है, मर जाता है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु कुछ जो भी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। हमारा शरीर भी सेल से मिलकर बना होता है। तो हमारे सेल से अगर मर जाती है तो आदमी की डेथ हो जाती है, आदमी कुछ काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वैसे बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है कि एक दो सेल्स तो होती नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी सेल्स मर जाती है तो पौधे का आधा हिस्सा ख़राब हो जाता है। मान लो अगर पूरा पौधा ही जल गया तो इसका मतलब ये होगा टोटल इसकी सेल्स मर गई है, ठीक है ना। और कभी कभी पौधे को पत्तियां जल जाती हैं, फूल मर जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हिस्से की इसकी सेल्स मर गई, जिससे कि पौधा एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जल जाता है। ये सेल्स के फटने की वजह से और उसके ख़त्म होने की वजह से होता है। तो यही कारण होता है कि इस जो कोहरा आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस कोहरे से मान लो ये कि और भी टेम्परेचर गिर जाता है और थोड़ी सी भी वायु चल जाती है, हवा चल जाती है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़े बड़े टोटल कई क्षेत्रफल में पूरी फसलें जल जाती है, ठीक है ना। तो इसका कहर भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बारिश के साथ साथ ओले गिरे थे, कुछ हिस्सों में पूरे खेतों को खेत बर्बाद हो गए ओलों से, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी है, इससे फसलें जल जाती है। ओलों ने फसलों को तोड़ दिए, टोटल ख़राब कर दिया, कोई मतलब ही नहीं। कई जगह किसानों ने मवेशी जानवरों को छोड़ दिए चराने के लिए, उसमें कुछ बचा ही नहीं। ओलों कितनी बड़ी मार पड़ी है, आपने देखा होगा वीडियोस पे, नेट पर भी देखा होगा, लोगों ने अपने अपने खेतों की बताया होगा। तो अभी जहाँ मैं हूँ उस हिस्से में तो ऐसा कुछ, हाँ बारिश हुई थी बट ओलावृष्टि नहीं हुई है। तो यहाँ तो भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बट थोड़ा सी ये कोहरा, धुंध, पाला, इसकी थोड़ी समस्या बढ़ रही है। वैसे इसके बचने के भी कई उपाय होते हैं, कोहरे से, पाले से। इससे बचने का उपाय ये है कि जो राख होती है, राख भी कई लोग बोलते हैं, मैंने भी पढ़ा था, देखा था, राख डाल देते हैं फसलों पर, जो अपने कंडे की जो राख होती है। देखना अभी मैं पेड़ के नीचे जा रहा हूँ तो अभी जैसे बारिश में बूंदे टपकती ना, ऐसे टपक रही है, देखो नीचे कितना गीला हो रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बूंदे टपक रही है, ये बारिश जैसा माहौल हो रहा है। मार्केट में भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, उसका भी छिड़काव करते हैं लोग। तो इस प्रकार कुछ कर सकते हैं जब भी इस प्रकार की समस्या पैदा हो। जैसे कि अभी ये कोहरा पड़ रहा है तो आप कर सकते हैं, राख डाल सकते हैं, ये रकोड़ी कंडों की,
ऐसे जिस दर से हवा चल रही है वैसे डाल दे तो उससे इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, मार्केट में भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती है, उसका भी छिड़काव करते हैं कई लोग, या फिर चारों तरफ से कुछ लगा सकता है जिससे कि हवा का प्रवेश ना हो खेत में। कई प्रकार से इसका किसान भाई करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पे कितना गीला हो रहा है। ये आवाज़ भी आ रही होगी आपको, टप 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 टिक 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 की आवाज़ आ रही होगी। कितना तेज कोहरा पड़ रहा है, उसी के साथ में ये ओस। ये देखिए, ये बारिश जैसा माहौल कर दिया। देखना भी तो धुंध जो होती है, कोहरा और धुंध ये वैसे कोहरे का ही रूप होता है धुंध, बट धुंध में क्या होता है, आपने वैसे नाम से फ़र्क पता चल रहा होगा कि धुंध में क्या होता है, कोहरे में धुआं मिला होता है। समझ रहे हो ना, धुआं जो अपने फैक्ट्रियों से निकलता है या चूल्हों से निकलता है, वो धुआं है इस प्रकार से। तो इसको तो मैं कोहरा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो किसी प्रकार का धुआं नहीं निकल रहा है, गांव विलेज क्षेत्र है, एरिया। लेकिन जो आपने बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास जो होता है उसको आप धुआं से या धुंध बोल सकते हो, उसमें धुआं मिला होता है। ठीक है ना, तो बस इतना से फ़र्क होता है कि उसमें धुआं मिला होता है, और थोड़ा सा दृष्टि जो अपना दृष्टि का अंतर होता है उसमें अंतर आ जाता है बस। इतनी सुबह सर्दी के बब्बा आ रहे हैं घूमने के लिए। ठंड नहीं लग रही? और लगा जब भी भैया चलना पड़े यार। हाँ, बढ़िया काम होगा, रोज आता होगा हैं? घूमबा आवे वैसे ही? अरे घूमो नहीं हो, मैं तो काम लगा रहा तो सामान पड़े हो। अच्छा, उन्हें हिसाब से जाऊंगा। चलो बढ़िया काम है हाँ। वो। बहुत जगह कुछ भैंसे मैस लगा होगा। हाँ ठीक हाँ। हाँ। तो गांव के लोग तो कामों में, जैसे सिटी में है तो अपने वहाँ तक घूमने चले जाते हैं, क्योंकि अधिकतर सिटी में बैठने का काम अधिक होता है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे ही वर्क करते हैं सिटी में। लेकिन गांव में अधिकतर खेती का काम होता है, तो उनका वैसी वॉकिंग हो जाती है। अब ये दादा हमारे गए हैं, वो खेत पर गए हैं, तो इनकी वैसी मॉर्निंग वॉक होगी। तो इस प्रकार से तो गांव में एकदम मस्त है सब। देखिए सीढ़ी में इतने जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे टहलने फिरने की नहीं बनती। देखो गाँव के लोगों को कितनी उम्र हो गई और इतनी सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही, मेरे हाथ अभी मतलब एकदम से जलन सी महसूस हो रही है, इतनी तेज। कहने का मतलब अभी मेरे हिसाब से 2-3 डिग्री के लगभग होना चाहिए तापमान, 2 के लगभग। और देख लेते हैं, पता चल के नहीं, क्योंकि आइस मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है, पानी की बूंदें जम रही है। हाँ है, कुछ कुछ बन रही है कहीं ना कहीं। तो लगभग 2 डिग्री के सेल्सियस के लगभग होना चाहिए तापमान यहाँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर 0 या 0 से नीचे होता तो बर्फ़ बन जाता, लेकिन बर्फ़ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अभी, और बनना भी नहीं चाहिए भगवान की दया से, क्योंकि इससे फसलों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और फसलें ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, अब इधर से मैं दौड़ते हुए गया था, इधर से मैं थोड़ा अपने नॉर्मली वॉक करते हुए आ रहा हूँ आराम से।
चलो इस पे देखते हैं, इस पे कुछ मालूम चलेगा। देखिए एकदम छोटी छोटी बूंदें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। वैसे अगर मात्रा में देखा जाए, थोड़ी मात्रा में एक वाइट वाइट नज़र आती है परत, वो एक बर्फ़ की परत होती है। देखिए दिख रहा होगा आपको ऐसे करके नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफ़ेक्ट फसलों पर पड़ता है। देखिए ये अगर ये मान लो और भी अगर टेम्परेचर नीचे जाता है तो ये बर्फ़ देखना, ये ब्लैक ब्लैक पड़ गई है ये, तो ये इसका ही कारण है। कहीं ना कहीं और भी बताता हूँ आपको मैं। देखिए एक इस आप कुछ जीव नज़र आ रहा होगा, मक्खी है, देखते हैं वो जीवित है भी वो, ठीक है। लेकिन भाई एक मकड़ी भी थी, वो जरूर निपट गई। तो इसका जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए इधर शायद मेरे हिसाब से ये पाले का ही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सरसों है, सरसों टोटल जल गई है, ठीक है ना। ये इसी का प्रभाव है, ये नज़र आ, बता दूँ इस शायद कुछ रोग भी लगा हुआ है। तो जब ये ओस गिरता है, पाला पड़ता है, तो इससे क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन भी होता है फसलों में, कुछ लग जाता है, दाग धब्बे आ जाते हैं पत्तों पर, धब्बे से धब्बे नुमा, तो एक प्रकार का रोग लग जाता है। इससे जो फल आता है, फल भी ख़राब हो जाता है पहले से ही, जैसे आता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अभी तो इतना मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा मैंने देखा कि कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये तो सरसों थी, इसी प्रकार शायद गेहूँ पर भी, अभी गेहूँ पर अधिकतर नहीं होता, लेकिन अधिक मात्रा में अगर होता है तो गेहूँ भी पर भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। चने हैं, इन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। धनिया है, धनिया टोटल इस प्रकार इसमें ख़राब हो जाती है, लेकिन धनिया इस बार कम है, किसानों ने कम बोई है, क्योंकि इसका नुकसान भुगत चुके हैं कुछ सालों पहले। पिछले साल, इसी साल, पिछले साल खूब बोते थे, लेकिन कुछ सालों से ख़त्म होती आ रही है धनिया, जाड़े से, पाले से, इस वजह से इस बार कम बोई है तो अभी बाद में बोई है, अभी छोटी है। देखिए ये टोटल बारिश जैसा माहौल, भीगे हुए हैं, ये देखिए पानी चल रहा है बारिश जैसे, ऐसा है माहौल भाई। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज का मौसम देखिए, सुबह का, मॉर्निंग का, ये आज 18/1/2022 आज डेट है, 18 तारीख है। तो आज का ये मौसम है। मैं अभी हमारे गांव के पास से सड़क गुजर के गई है, वहाँ पर हूँ। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से, 1.5 किलोमीटर की समथिंग होनी चाहिए, 1.5 या 2। हमारे गांव और चितौड़ और चौपन के बीच में है ये, वैसे चौपन के पास ही। पिछले कुछ दिनों से कोहरे की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज कोहरे में जो सघनता है वो ज़्यादा है। देखिए
बस कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ही मीटर होगा ये, तो ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आधा किलोमीटर से भी कम। हाँ, कितना होना चाहिए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा हो, कुछ ही मीटर की दूरी से आगे आपको दिखाई नहीं देगा। कोहरे की सघनता बढ़ी, लेकिन ओस में कमी आई है। ओस कल की मात्रा में आज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ज़्यादा ही था। ठीक है ना, पेड़ों से बूंदों के रूप में ज़्यादा टपक रहा था, लेकिन आज मैंने देखा तो कम था। और दूसरी ओर कल जो आइस होती है, बर्फ़, थोड़ी थोड़ी परत जमी हुई थी, थोड़ी महीन मात्रा में। कल लगभग मेरे हिसाब से 2 डिग्री के लगभग होना चाहिए था, 1.5 या 2 के लगभग। ठीक है ना, आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ओस जमा हुआ नहीं है, मतलब बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ है आज। बस सघनता ज़्यादा है आज, कोहरे की सघनता ज़्यादा है, मतलब समझ पा रहे होंगे ना। ठीक है ना, अभी मैं रनिंग पे आया था गांव से, इधर तो आ गया इधर, तो इधर थोड़ा योगा प्राणायाम कर लिया जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, इतना शांत माहौल रहता है। ठीक है मित्र, चलो कुछ योगा प्राणायाम कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ कर रख देता हूँ, इधर यहाँ रखते हैं, किधर रखते हैं, हाँ इधर रखते हैं, है ना, किधर रखते, किधर रखें, इधर रखते हैं ना। इधर रखते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ रखते हैं इसको। इसको सेट करता हूँ।
यहाँ मित्रों बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ओस की वजह से क्या हो गया, मिट्टी गीली हो गई तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर और अदर जो प्राणायाम वगैरह होते वो नहीं हो पाएंगे। और कुछ बैठने की जगह नहीं है, खराब हो जाएंगे कपड़े, इसलिए प्राणायाम तो मैं कर नहीं सकता आज। आसन जो होते हैं वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि शायद टाइम भी हो गया, 7:30 बज गए, तो बच्चे भी आ जाएंगे फिर कोचिंग पर, इसलिए अब चलते हैं। ठीक है, देखो आज पानी की मात्रा कम नज़र आ रही है तो से फिर कल फिर भी, लेकिन हाँ ये देखो पानी है तो से, कल की मात्रा से कम लग रहा है मुझे, फिर पता नहीं। कल थोड़ा सा क्या नाम से गीला ज़्यादा था रास्ता, लेकिन आज गीला नहीं है। आज लेकिन कोहरे में सघनता बहुत है, पास का व्यक्ति, कुछ मीटर दूर का व्यक्ति भी दिखाई नहीं पड़ता। जो दृष्टि हाई दृष्टि है, देखो मित्रों इतना ये ऐसा इफेक्ट पड़ता है, ये ब्लैक ब्लैक हो रही है। मैंने कल परसों बताया था आपको, ये इस पानी का ओस का पाले का ब्लैक हो जाती है। ये फूल जो आ रहे हैं शायद ये फूल भी कुछ मात्रा में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। और ऐसे तो आप सब लोग भी जो वीडियो मेरा देख रहे हैं वो भी आपको ऐसे मॉर्निंग में कुछ काम तो नहीं होता है, यही एक काम होता है कि सुबह जल्दी उठ जाना, तो आप भी योगा प्राणायाम कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए नहा धो करके। अच्छा रहता है ये सब कुछ करना, सुबह जल्दी उठना, योगा प्राणायाम करना, भगवान का ध्यान करना आदि, ये अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए आप लोग भी, ठीक है। और वैसे गांव में लोग थके हारे होते हैं, तो ये ज़्यादा ऐसे लोगों से ये थोड़ा अपना शारीरिक श्रम कम करते हैं, समझ रहे हो ना आप मुझे, मेरी भावनाओं को। जो शारीरिक, जैसे मैं ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करते हुए माइंडली श्रम ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो ज़्यादा मुझे कई घंटों बैठना, खुद के लिए बैठना पड़ता, पढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो कम से कम 6 से 7 घंटे में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 6-7 घंटे तो कोचिंग पे। और इसके अलावा इधर फिर स्वयं भी बैठना पड़ता है, और इसलिए अदर वर्क नहीं हो पाते लेकिन कम। तो फिर जो इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा सा व्यायाम योगा प्राणायाम करना चाहिए। वैसे सभी व्यक्ति को योगा प्राणायाम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपके पास समय है तो। लेकिन गांव के लोग क्या होता है, अधिक हारे थके होते, दिन भर काम करते हैं, तो जल्दी नींद नहीं खुल पाती उनकी, और वैसे उनका योगा प्राणायाम खेतों पर हो जाता है,
क्योंकि दिन भर लगे रहते हैं गायों भैंसों में, अपनी इस फसल में। अभी निंदाई है, बुनाई, इस प्रकार से चलता रहता है। तो गांव वालों को इतनी टेंशन नहीं होती है जो शारीरिक श्रम करते हैं ज़्यादा। लेकिन जिनके शारीरिक श्रम जिनकी जॉब लग रही है, कुछ ऐसा काम माइंडली काम करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सजग रहना चाहिए, अपने योगा प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन योगा प्राणायाम सबके लिए है, चाहे वो शारीरिक श्रम करता हो, सबके लिए। ऐसा मैंने पढ़ा है, किताबों में भी पढ़ा है, और मेरे शिक्षकों ने मुझे जो पता है, बड़े बड़े लोगों ने जो अच्छे ज्ञानवान हैं, उन लोगों ने भी, साधु संतों ने भी, कि चाहे शारीरिक श्रम करो लेकिन साथ में मॉर्निंग, वैसे गांव के लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मैंने देखा है। मेरे पिताश्री हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं। तो शारीरिक श्रम करो या ना करो, लेकिन मॉर्निंग में योगा प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारे विचार अच्छे होते हैं। विचार कैसे? फालतू के विचार ना आए माइंड में, जो आपको खराब दिशा में ले जाए, गलत दिशा में ले जाए। अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जिसे सुविचार बोलते हैं, कुविचार नहीं। अब ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना, वो हमसे दूर रहती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास रहती है। कभी कभी मन बुरा करने का करता है, समझ रहे हैं ना। अब बुरा करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, चोरी करना, चुगली, झूठ, और किसी का मजाक उड़ाना, बहुत सारी ये बुरे उसमें आती है। ईर्ष्या, द्वेष आदि करना। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर आप इस चीज़ों को ज़्यादा समय तक फॉलो करते जाओ। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया तो आप सुधर जाओगे ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, रोज़ रोज़। तो लाइफ में सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता है। अपने मेरा हाथ थोड़ा दर्द होने लग गया, क्योंकि बहुत देर से इसी में था, तो इसको पलट लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, अब ठीक रहेगा, है ना। तो धन दौलत कमा, पैसा जो जैसे हम पैसा कमाने के साथ साथ हमें ये पुण्य धन भी कमाना चाहिए अपने स्वयं के लिए। जो हम धन कमाते हैं वो अपने लिए तो कम होता है, क्योंकि एक जने के लिए कितना धन की आवश्यकता होती है, बहुत कम की होती है। ये तो हम दूसरों के लिए अधिकतर कमाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घर परिवार के लिए भी सीमित मात्रा में ही धन की आवश्यकता होती है। तो ये तो चलो ठीक है, कमाना अच्छी बात है, पैसे कमाना चाहिए, साथ ही साथ कुछ पुण्य भी कमाने चाहिए, ठीक है ना, अपने इस जीवन के लिए। इस जीवन में हम क्यों पैदा हुए आदि जानना चाहिए। ये सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए, तो इससे अपने माइंड में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं सुबह उठने से कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन जाता, पैसा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके विचार, आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी, ठीक है ना। विचार सही रहेंगे, दिनचर्या सही रहेगी, आपका माइंड सही चलेगा, खुश रहोगे जीवन में, और क्या चाहिए भैया, ठीक है ना। अब रही बात धन दौलत पैसे की, दिए तो भैया काम करना पड़ेगा रे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, कमाना पड़ेगा तब आता है। ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठ करके आप बैठ जाओ ध्यान करने, पैसे बरसने, ऐसे थोड़ी होता है, वो बात अलग होती है, ये बात कुछ अलग, ठीक है ना। तो आप इससे क्या होता है, भगवान से जुड़ाव का एक समय मिलता है सुबह जल्दी उठने से। योग और प्राणायाम का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना,
योग मतलब होता है जोड़ना, समझते हो ना, आपने मैथ में देखा होगा योग कीजिए, तो योग का मतलब होता है जोड़ना। तो वह योग कैसे जोड़ते हैं भाई? जो एक सर्वशक्तिमान होता है परमपिता परमात्मा, उससे एक जुड़ने का एक तरीका, वैसे जो उससे जुड़ने के तो कई तरीके होते हैं, आप कैसे भी जुड़ सकते हैं, कैसा नहीं कि आप सुबह उठ कर जुड़ो, लेकिन ये अपने शरीर के लिए अच्छा होता है, बुद्धि के लिए अच्छा होता है, अपने विचारों के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। आपके विचार बदल जाएंगे, कहने का मतलब है आप जितना हो सके आप बुरी चीज़ों से बचकर रहोगे। सुबह जल्दी उठो, अच्छे से नहा धो, ठीक है, और योगा प्राणायाम कीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान से मांगिए, भगवान सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करो। इस प्रकार होगा भैया। अब आप सुबह उठते से ही मांग लो हमें भगवान अमीर बना दो, तो धत्तरी की कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आप सिर्फ भगवान से सद्बुद्धि मांगिए, ठीक है ना, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होइए, समाज हित में कुछ सोचिए कि गांव में कैसे विकास हो, ठीक है ना, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश में विकास कैसे हो, आदि कई सोचने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। पारिवारिक रूप में विकास हमारा परिवार में भी, कहीं हमसे कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती सोचने की, ठीक है। तो किन चीज़ों से ज़्यादा हानियाँ हैं, इस प्रकार से हमें इस सोचने की हमें मतलब टाइम मिल जाता है। मॉर्निंग में जल्दी उठो और अच्छे आप सुबह उठकर कोई काम करने लग जाए जो आपका मन पसंदीदा काम है, तो वही अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं मेरा पसंदीदा कौन, तो भैया मोबाइल चलाना है, फ्री फायर खेलना है, तो भैया ऐसे कैसे हो सकता है? तो मोबाइल से तो भैया दूर रहो जितना हो सके उतना। जो स्टूडेंट है वो तो फालतू नहीं है। कोई बस सोच रहे सर आप तो बहुत मोबाइल वीडियो चलाते हैं। अरे भाई ये तो एक जागरूकता काम है कि मैं बस लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, मैं मेरी एक्टिविटीज़ को सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब शहर घूमने चाहिए आप लोग, बहुत काम होते हैं। तो वैसे ठंडा बहुत तेज़ है, लेकिन क्या है कि अभी अंदर पसीना सा नज़र आ रहा है। इधर से भी तो दौड़ लगा ली थी मैंने, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के लगभग, मुझे पूरा फिक्स याद नहीं। तो गर्मी आ जाती है, आप अच्छे से योगा प्राणायाम करोगे तो। देखो कल मैंने यहाँ दिखाया था, ये ज़्यादा मात्रा में था कल मेरे हिसाब से, आज कम मात्रा में, ओस की मात्रा आज कम नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो कोहरे का कहर तो आपने देख लिया, कोहरा कहर बरपा रहा है, ये अंधाधुंध रूप से धुंध छाई हुई है। चलो दोस्तों, हैव ए नाइस डे, सुप्रभात आपको। अब मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो को। जय श्री कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर
बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है मित्रों, और ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो बातों पे गौर करना, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और बस मैंने तो जो होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आज दादा फिर मिल गए, वो कल वाले आ गया ड्यूटी पे। जयराम जी की साल ओल का करो। अब मैं तो नहीं लगाया, मैं ठंड तो लग बन जब हवा लगे बे। आ जाऊँ मैं धन्यवाद। हाँ साल और साल ओल का आव करो आते 3 दिन हुए बराबर नहीं हटो बहन से। और कहीं ये दादा थे हमारे, आज फिर मिले। ठीक देखो ये है, अब इनका हो गया। देखो ये गांव में है, गांव के है तो बस चले खेतों पर ऐसे। तो लगभग गांव में ऐसा इन चीज़ों से क्या हैबिट हो जाती है। सिटी में लोग निकल ही नहीं पाते भैया। देखो अब उनका क्या है। ठीक, देखो अभी उम्र कितनी थी और जा रहे मस्त होकर के, और भगवान नाम का सिमरन करते हुए, राम नाम लेते हुए। तो ये होना चाहिए। आप आवाज़ सही देखो, आवाज़ आ रही होगी। राम नाम लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, ये तो मैंने इसलिए चालू कर लिया था, कुछ दिख गए थे दादा हमारे, इसलिए ऑफ कर रहा हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मित्रों, कई जगह प्रभात फेरी भी निकलती है, आपको मालूम होना चाहिए। मॉर्निंग में कुछ लोग उठ करके पहले निकलती थी वो सभी जगह, गांव में भी निकलती थी सभी जगह। लेकिन अब क्या है, पता नहीं क्यों समाज में बदलाव होता जा रहा है। अब मॉर्निंग में कोई प्रभात फेरियाँ निकलती, मैंने तो अभी मैं जब ब्यावरा रहता था तो वहाँ पर कुछ लोग अभी भी निकालते हैं। ठीक है, कई जगह प्रभात फेरी समझते हैं ना, राम नाम लेते हुए गांव के सिटी के चक्कर लगाना, गलियों से निकलते हुए राम नाम, इस प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है। देखो मैंने यहाँ आपको दिखाया था, यहाँ पेड़ पूरा गीला था कल, ये आज गीला नहीं है ये। और यहाँ भी कम मात्रा में आज पानी है। ठीक है, रख रहा हूँ। थोड़ा सा माहौल डेंजर एरिया आ गया है, समझ रहे होंगे डेंजर एरिया किसे कहते हैं। ये लोटा पार्टी होती ना, उसका एरिया है ये, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था डेंजर एरिया ये। इसलिए मैं इधर उधर ये मोबाइल है घुमा नहीं सकता, सीधे कर दिया मैंने। ठीक है ना, ऐसे कोहरे में कुछ नज़र नहीं आता। तो ये लोटा पार्टी का एरिया है, अभी भी सुधार नहीं हुआ है गाँव में। अब क्या जगह होती चल जाती, फिर भी क्या मोदी जी ने कोई शौचालय बनवाए। मोदी जी ने पता नहीं किस हिसाब से बनवाए, फिर भी लोग
ये हालत होती गांव में तो। ठीक है, ये हो सकता है कि शौचालय बने हो, ये जाते ना हो, और अगर शौचालय होंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। ये भी हो सकता, कई लोग की मानसिकता ही होती है, भले शौचालय बने हो तो भी वहाँ पे नहीं जाते घरों में शौचालय में। और वैसे गांव में शौचालय नाम मात्र के हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं थोड़ा तेज गति चल रहा हूँ, ये लोटा पार्टी के लोग हैं ना, वो परेशान होते हैं बेचारे, शायद हो सकता है मन में गालियाँ भी देते हैं। चलो अब मैं यहाँ निकल चुका हूँ लोटा पार्टी एरिया से, तो ये यहाँ गाँव आ गया अब तो लगभग। मैं बंद कर लेता हूँ वापस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।